नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मसले की, क्योंकि एक बार फिर से कोर्ट ने एक नई तारीख मुकर्रर कर दी है। यानी कि जो कानूनी लड़ाई है वो जारी रहेगी। 26 तारीख को ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि केस की जो मेंटेनेबिलिटी है वो क्या कुछ होगी और किस दिशा में केस अब ये आगे बढ़ेगा। तमाम याचिकाएं हैं जिनको लेकर सीक्वेंसिंग की जाएगी। हालांकि ये जो पूरा मामला है कोर्ट की दहलीज पर जा चुका है और अब क्या कुछ होता है ये 26 तारीख को तय होगा कि तहखाने के पीछे क्या कुछ राज है। ना कोई मांगे थी ना कोई पूरी हुई। गोपनीयता के आधार पर सुनवाई होनी थी, उसी के लिए आदेश हुआ। कोई मांग नहीं थी, कोई पूरी नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं। आज का आदेश आ गया कि 26 मई को गोपनीयता पर सुनवाई होगी। अब वीडियोग्राफी और शिक्षा उसका आदेश हो गया है, हम लोग नकल मिलेगा। आप लोग तो इसी मांग कर रहे थे कि ये साक्ष्य जो मिले उनको जोड़ा गया। नहीं जोड़ा नहीं जाए, हमको नकल उपलब्ध कराई जाए, तो नकल का आदेश हो गया, हम लोग मिलेगा। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक नया मुकदमा हमारे द्वारा फाइल किया गया है, भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज का ये था, इस मुकदमे में 3 प्रमुख बिंदु रखे गए हैं। जो मांग की गई है, प्रेयर है हमारी, मुस्लिम पक्ष का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाए और तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करके आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की प्रतिदिन सेवा पूजा प्रारंभ की जाए। तो ये पूरा मामला सेशन कोर्ट से जिला अदालत तक पहुंच चुका है। हालांकि अब जिला अदालत को देखना है कि क्या कुछ होगा, किस मामले की याचिका पर पहले सुनवाई होगी, क्या कुछ होगा दशा इस केस की, ये तो 26 तारीख को निर्भर होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद तकी जी हैं, प्रवक्ता हैं आप पार्टी से, सर स्वागत है आपका। और इसके अलावा नितुन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हिंदू महासभा से हैं और राघवेंद्र जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और हाजी हसन अहमद भी अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों लोगों का। शुरुआत तकी जी आपसे करते हैं। ये तमाम चीज़ें सामने आई और अब 26 तारीख को दिशा तय हो जाएगी। 26 एक नई तारीख इसको लेकर आई है जिला कोर्ट की तरफ से। सर क्या कहेंगे अब तक जो कुछ हुआ इस पूरे मसले पर? देखिए, हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट जज के और जो भी फैसले उस पर विश्वास करना चाहिए और कानून को अपने प्रक्रिया करने का समय देना चाहिए। बहुत पहले भी किसी निष्कर्ष पर निकल जाना वो सही नहीं होगा और मुझे लगता है ये मामला अभी और लंबा चलेगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन के बाद जब पेशी होगी उसके बाद समर वेकेशन हो जाएंगी, एक महीने के लिए कोर्ट बंद हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ होगा। तो ये इतनी जल्दी इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें वक्त लगेगा। हाँ, ये ज़रूर हो जाएगा कि 2024 तक जो है प्रधानमंत्री जी की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो इससे उसमें उनको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, कोई सेंटीमेंट्स को भुनाने में उनको थोड़ा सा इसमें फायदा मिल सकता है। लेकिन आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे भी खो दिए तो मेरे अंदर भी आपको भगवान मिलेंगे, अल्लाह मिलेंगे, ईसा मसीह मिलेंगे, बुद्ध मिलेंगे, सब लोग आपको मेरे अंदर मिलेंगे, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और भारत की संस्कृति हमेशा रही है कि आपको सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये हमारी अद्भुत जो संस्कृति है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है और बड़े बड़े देश जो हमारे बाद बसे हैं उनमें उन्हें हमारा एग्जाम्पल दिया जाता है कि भारत में अनेकता में एकता है। और इसी काशी को लेके बड़े बड़े शायरों ने, कबीर दास जी ने बहुत बड़े बड़े दोहे, अच्छे दोहे और बहुत अच्छे शेर कहे हैं। तो आप अगर उनको साहित्य को पढ़िएगा तो साहित्य में कभी टकराव पैदा नहीं हुआ, धर्म में कभी टकराव नहीं पैदा हुआ। इसी काशी के घाट पे बैठ के बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो शहनाई बजाया करते थे और वो सुबह सुबह जो है आराधना किया करते थे इसी काशी के वो बैठ के। तो यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का सब सम्मान करते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का सब सम्मान करते हैं, सारे धर्म के लोग। खूबसूरती तो बहुत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल वही है कि अपना धार्मिक स्वरूप जानना ये भी तो हमारा संविधान कहता है ना, ये भी तो यहीं पर है। अगर क्रूर आक्रांताओं ने आक्रमण किए हमारी संस्कृति पर, क्या चीजें थी पहले, अगर हम इसे जान रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? स्वाति जी, एक ही पत्थर लगे हैं सब इबादत गाहों में, गढ़ लिए एक ही बुत के अफसाने कई। मैं काशी का वो मुसलमान हूँ जिसे नासिर अपने घेरे में लिए रहते हैं बुतखाने कई। ये नासिर साहब जो शान हैं काशी, वहाँ काशी के जो बनारस के नाम से जाना जाता है, उनका ये कहना है। और कभी आज तक टकराव उत्पन्न नहीं हुआ, आज तक आप इतिहास में उठा के देखिए कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई है
और वो अपने आप को राजनीति में एक्टिव रखने के लिए, राजनीति में फ़ायदा बचाने के लिए इसका जो है राजनीतिकरण करती है और उससे फ़ायदा उठाना चाहती है। आज देश हमारी बड़ी विषम स्थिति से गुजर रहा है। आज देश में एक अघोषित वित्तीय आपातकाल से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां लगातार देश के ऊपर बड़ा कर्जा बढ़ गया है। देश की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी का 90% कर्जा हमारे भारतीयों के ऊपर है। हर भारतीय के ऊपर 1 लाख का कर्जा है, 1,24,000 करोड़ कर्जा हमारे ऊपर है। और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कर्जा देने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले उसका हिसाब दीजिए, उस पर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जहां युवाओं ने रोजगार जो ढूंढना छोड़ दिया है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम देश, आज भी वो कहते हैं, वो उन्नति की बात करते हैं, कहते हैं हम देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। अगर आप देखिए 2014 में जब इलेक्शन हुए थे, जब मोदी जी ने कहा था हम देश को और इकोनॉमी सबसे आगे लेके जाएंगे, लेकिन आज की देश में जो बातें हो रही हैं वो बड़ी अलग से लगती हैं कि जो सब्जेक्ट है, जो देश को चाहिए, उस पे बातें नहीं हो रही हैं। ठीक है सर। सब जगह मंदिर है, सब जगह मस्जिद है, सब लोग जाते हैं। आज बड़ा मंगल है, देखिए बड़ा मंगल में पूरे भारत के अंदर, पूरे हमारे लखनऊ के अंदर, भारत में सिर्फ लखनऊ एक अद्भुत शहर है जहाँ बड़े मंगल के दिन हनुमान जी के ऊपर प्रसाद बट रहा, भंडारे लगे हुए हैं, जहाँ सब लोग खजाए खा रहे हैं। आप देखिए वहाँ हिंदू भी जा रहा है, वहाँ मुसलमान भी जा रहा है, वहाँ सिख भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है। मैं भी खा के आया हूँ, मैंने भी हनुमान जी के आगे ये खूबसूरती देश की है। और यही अलीगंज के ऊपर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, और यही लखनऊ के अंदर पंडिता की मस्जिद बनी है। इसका एक एंगल ये भी है कि वास्तविकता क्या है, ये भी तो सबके सामने आए। सच्चाई क्या छुपा कर रखी गई हमसे, ये भी सामने आया। देखिए किसी भी चीज को आप छुपा नहीं सकते जी, हर चीज सामने आ जाती है। बाबरी मस्जिद वाले फैसले में आपने देखा कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। अगर उस 4 फैसलों में आप 3 फैसले देखिए, वहां कोर्ट ने कहा था कि वहां पे कोई किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लेकिन आस्था के नाम पे उन्होंने कहा कि वो वहां पे आप मंदिर बना सकते हैं। अगर वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी तो फिर कोर्ट ने जमीन क्यों दी यहाँ बाबरी मस्जिद के मामले में। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग तो लगा। और मैं एक बात और बहुत अहम कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारत के अंदर जितना सम्मान मुसलमानों का हिंदू भाइयों ने किया है और हिंदू भाइयों का सम्मान मुसलमान भाइयों ने किया है, उतना विश्व में कहीं नहीं किया गया है। हम लोग सालों साल नहीं, सैकड़ों साल साथ में रहे हैं। हमने साथ में आज़ादी की 2-2 जंगें लड़ी हैं। हमने अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंका है और देश में लोकतंत्र स्थापित किया है। ये हमारे देश का हमेशा इतिहास रहा है। नितिन चतुर्वेदी जी, ये तो सभी चाहते हैं कि वास्तविकता सामने आए। जिस तरीके की बात कह रहे हैं तकी जी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि अब केस की मेंटेनेबिलिटी क्या होगी। 26 तारीख को पूरा तय हो जाएगा, क्या कुछ रूपरेखा होगी। और हिंदू पक्ष बहुत आश्वस्त नजर आ रहा है। आज हमने देखा कोर्ट के बाहर हर हर महादेव के नारे लगाए गए वकीलों की तरफ से भी। देखिए ऐसा है कि हम इस विषय में बस इतना कहना चाहते हैं। देखिए कोर्ट ने क्या आदेश किया, कोर्ट ने कहा है कि 26 से हम सुनवाई करेंगे और उसमें उन्होंने कोर्ट ने ये न्यायालय ने ये समय भी दिया है दोनों पक्षों को कि इसमें आपको जो भी आपत्ति अपनी आप दाखिल कर सकते हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों पक्षों को जो सर्वे हुई थी उसकी वीडियो की कॉपी भी दी जाएगी। जो वीडियो हुआ था उसके लिए आदेश कर दिया है कि उसकी वीडियो की कॉपी भी दोनों पक्षों को दी जाएगी। उसको देख के दोनों पक्ष जो भी अपना आपत्ति दाखिल करना चाहे दाखिल कर सकते हैं। हमने तो देखिए याचिका डाली थी, हमको ऐसा अंदेशा था कि वहाँ नीचे मंदिर है जिसके लिए हमने कोर्ट में याचिका डाली और कोर्ट ने उसके लिए एक आपको पता होगा कमीशन जारी किया। कमीशन ने अपने सर्वे भी कर दिया, सर्वे की रिपोर्ट भी दाखिल हो गई। अब कोर्ट ने सुनवाई 26 तारीख से चालू हो जाएगी। तो हम ये आश्वस्त है, जिस तरीके के वहाँ साक्ष्य मिले हैं उससे ये तो पता चल रहा है कि नीचे मंदिर था। कई साक्ष्य आपने भी देखे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमने भी देखा कि वहां पे मंदिर के साक्ष्य मिले। और जैसा कि अभी हमारे भाई कह रहे थे कि सचमुच ये बात जो है, ये देश जो है वो हिंदू मुस्लिम के सौहार्द का देश है, गंगा जमुना तहजीब का देश है। हिंदू मुस्लिम ने मिलकर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को भगाया और सैकड़ों साल से हम भाईचारे से रह रहे हैं। लेकिन आज कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम एक बनकर रहे, इसलिए अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटी सेकने के लिए वो जानबूझ के ऐसे ऐसे मुद्दे को उठाता है। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। 5 महिलाओं ने सिर्फ वहां पे गौरी श्रृंगार की पूजा की अनुमति मांगी थी। अगर वो उसको मिल जाती तो ये जितना बड़ा मुद्दा आज बना है इतना बड़ा मुद्दा ना बनता। लेकिन जानबूझ के इसको मुद्दा बनाया गया ताकि कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति की रोटियां सेक सके। ठीक है, हिंदू पक्ष की तरफ से भी तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं, मांगे कई हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी वो याचिकाएं हैं जो जारी की गई हैं, क्या मांग है
हिंदू देखिए पक्ष की। मांगे हमारी दो थी, एक तो हमें श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति दी जाए, दूसरा वजू खाने में जो क्या कहते हैं शिवलिंग मिला है उसकी पूजा अर्चना की हमको अनुमति दी जाए, तीसरा वजू खाने का एक वैकल्पिक क्या कहते हैं स्थान बनाया जाए ताकि हिंदू वहां जाके क्या कहते हैं अपने जो शिवलिंग मिला है भोले बाबा का उसकी पूजा कर सके। 3 मांग हिंदुओं की तरफ से हैं जिसपे कोर्ट ने कहा है कि हम 26 तारीख के बाद सुनवाई करेंगे दोनों पक्षों की। जी तकी जी जी क्या कहेंगे इस पर? 26 को सुनवाई होनी है। देखिए 26 को जो सुनवाई हो रही है उसमें मुस्लिम पक्ष का पक्ष सुनेगी कोर्ट, उसके अंदर कोई भी फैसला नहीं आने वाला है। और मैं जैसे कह चुका हूँ ये मामला अभी लंबा खींचेगा, इतनी जल्दी कोर्ट जो है निष्कर्ष पर नहीं जाएगा और लोअर कोर्ट से भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा। हाँ। तो अभी इसके अंदर बहुत लंबा टाइम है, लंबा देश अंतराल है। में ये बहस इस वक्त सर चल रही है कि लोग ये कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष साफ तौर पर कह रहा है ये चीज कि रिलीजियस कैरेक्टर बदलने की कोशिश की जा रही है, चाहे ताज का मामला हो या फिर कुतुब मीनार का मामला हो या फिर ज्ञान वापी का मामला हो। क्या आपको इसके पीछे कोई साजिश? देखिए जिस षड्यंत्र देश लगता में है? कहा जाता है कण कण में राम बसते हैं और हर जो बाला है उसके अंदर सीता बसती हैं, तो वहाँ तो हर यहाँ पे धारणा हमेशा रही है भगवान सब जगह है और सब जगह ईश्वर है, सब जगह अल्लाह है। हमारे गांधी जी गाया करते थे, उनके उन्हें बहुत अच्छे गान गाए उसके ऊपर, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, ये उन्होंने हमेशा गाया, ऐसा हमारे देश में ऐसा रहा है। तो हमारे देश में तो सबका सम्मान लगातार रहा है। हमारे देश में चर्चा जो होनी चाहिए वो उस वक्त महंगाई पे होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि हमारे देश में युवा बेरोजगार कैसे हैं। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि लगातार देश के अंदर जो औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहा है, जो अपराध बढ़ रहा है, वो असहनीय है। अभी आपने देखा मुंबई में एक केस निकला था, एक पति ने अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला कि उसने खाने में जो उसको खाना दिया था, खिचड़ी दी थी, उसमें नमक ज़्यादा था। क्या नमक ज़्यादा होने की वजह से क्या पति को अधिकार है कि अपनी पत्नी को पीटे और पीट के मार डाले? ऐसे बहुत सारे केस, बहुत सारे मामले दहेज उत्पीड़न के, महिलाओं के साथ अत्याचार के, बच्चों के साथ अत्याचार के मामले आ रहे हैं। हमारे देश को बहुत ज़रूरत है कि इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक जांच, इसके ऊपर जांच हो, बैठक हो, बहस हो, बात हो जनता में जाके, ताकि हम लोगों को जाके न्याय दे सके जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो मंदिर मस्जिद का मामला है ये तो बहुत पहले सेटल हो गया था और हमने भी कई बार कहा है, मुझे तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के ऊपर और काशी विश्वनाथ के ऊपर गर्व होता था कि वो दोनों मंदिर मस्जिद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मुंह जोड़ के रहते हैं। यहाँ मंदिरों मस्जिद, मेरे देश में कोई फकत हिंदू या मुसलमान नहीं होता, हमारे देश में कोई व्यक्ति सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान नहीं होता, क्योंकि वो भारत की संस्कृति से कोई अछूता नहीं रह सकता। आज भी डेट में हिंदू लोग मज़ारों पे जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, मनोकामना करते हैं। आज हनुमान जी का भंडारा हो रहा है, सब जगह पूरी बांटी जा रही है, बहुत से लोग पूरी खा रहे हैं, ठीक है, मुसलमान लोग खा रहे हैं। कर लिया है हसन अहमद जी ने। सर 26 तारीख को अब नई रूपरेखा तैयार होगी कोर्ट के द्वारा कि क्या होगी आगे की दिशा, मेंटेनेबिलिटी पर ये पूरा मामला अब चल रहा है, 26 तारीख को तय हो जाएगा। तो क्या कहेंगे हाजी जी, क्योंकि मस्जिद समिति की भी याचिका है, तमाम बातें कही गई हैं उसमें, इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, भारतीय संविधान पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है और न्यायपालिका जिस तरह से चल रही है, जो भी हेयरिंग होगी 26 तारीख को, उसके बाद अभी तो सुनेगी, पक्ष सुनेंगी, अभी ऑब्जेक्शन मंगाए हैं, लेकिन कुछ फिरका परस्त लोग जो नहीं चाहते कि देश में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, जो कि आज पूरे प्रदेश भर में देखा गया कि आज हनुमान जयंती के उस पे कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहा, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते, वो तरह तरह के दावे लेके आते हैं। और अभी तो भाई कोर्ट, आज जैसे ही कुछ चैनल्स चला रहे थे कि बड़ी बड़ी जीत हो गई, बड़ी जीत हो गई, तो आपकी जीत आपको मुबारक हो, हम भी आपकी जीत में शामिल हैं। कोर्ट का जो फैसला होगा वो तब देखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आज नारे भी लगे थे। 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर भी लगातार बात की जा रही है। क्या लगता है कि इस पर कोई कदम उठाया जाना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को या तो इस एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जो अब बार बार सारी दुनिया में हमारा मखौल उड़ रहा है, एक तरफ हम एक एक्ट लेके आते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन का अंग होता है और उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी होती है, तो एक अजीब सा है, उहापोह की स्थिति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि सरकार फुल मेजॉरिटी में है, उस एक्ट को खत्म कर दे ताकि उस पर बात ही ना उठे। बात अब हमारे संविधान पे उठ रही है, उंगली हमारे संविधान पे उठ रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उठ रही है, ये आसानी है। इसलिए इसको या तो सरकार खत्म कर दे या फिर क्लियर कर दे कि इससे कोई मतलब नहीं है अब यहाँ पे।
मुस्लिम पक्ष लगातार नियम जो 7 है यानी कि ऑर्डर 7 रूल की मांग उठा रहा है, 7/11 की मांग उठा रहा है। जरा आपसे सर समझना चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष की आपत्ति क्या है और क्यों इसकी मांग उठाई जा रही है पक्ष की तरफ से आपकी? देखिए, मामला कोर्ट में है, इस मसले पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं सब न्यायालय का, कोर्ट का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। जब ये हेयरिंग चल रही है तो इस पे अब यहाँ बाहर डिस्कस करके सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना ही होगा। तो इसको कुछ चीज़ें कोर्ट पे ही छोड़ दीजिए, जो कोर्ट फैसला देगा वो बेहतर। ठीक है नितिन जी, ये मांग हो रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि नियम 7 पर हम लोग मांग कर रहे हैं। उनका कहना है क्योंकि मेंटेनेबिलिटी से जुड़ा नियम है और ये भी इसमें कहा गया है कि याचिका सुनवाई करने लायक है या नहीं, ये कोर्ट को तय करना है कि मामला चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए, न्यायालय की अपनी एक प्रक्रिया होती है। न्यायालय जो हमने आपके पहले भी डिबेट की उस पर भी हमने कहा है, न्यायालय जो है वो किसी धर्म विशेष पे कार्य नहीं करता, वो एविडेंस पे कार्य करता है। जब याचिका कोई डाली जाती है तो ऐसा नहीं कि हमने याचिका डाली और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। कोर्ट पहले ये देखेगा कि ये याचिका जो है ये एक्सेप्ट करने लायक भी है कि नहीं, इस पे कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिनके अकॉर्डिंग ये पता चले कि याचिका सही है। ऐसे तो कोई भी कल खड़ा हो जाएगा कि मैं भाई ऐसा ही एक घर मेरा है, तो इस तरह थोड़ी ना कार्य होता है। भाई जो आप कह रहे हो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए, तब आप अपने जो याचिका डालोगे तो कोर्ट उसको याचिका को पहले एक्सेप्ट करेगा, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस देगा और उनसे कहेगा कि भाई आपको भी इस याचिका पे अगर कुछ कहना है तो आप भी अपना पक्ष रखिए। फिर जब दोनों पक्ष दोनों जो पार्टियां होंगी अपना पक्ष रखेंगी, फिर उसमें एविडेंस के बिहाफ पे देखा जाता है कि किसके पक्ष एविडेंस ज्यादा मजबूत है, उसी पे कोर्ट अपना फैसला देता है। तो यहाँ हमने एक याचिका डाली, अब उस पे जो भी मुस्लिम पक्ष को जो आपत्ति होगी वो अपनी आपत्ति दाखिल करेगा और फिर कोर्ट को ये देखना है, ये न्यायालय का कार्य है कि वो किस तरह उस पर अपनी आदेश देता है। और ये जैसा कि अभी हमारे भाई कह रहे थे, ये सच बात है कि ये ऐसा मामला नहीं है कि बहुत जल्दी निपट जाए, ये सब बड़े सेंसिटिव मैटर है, इनमें समय लगता है। कोर्ट आस्था का मामला बहुत जी, इसमें न्यायालय भी बहुत जल्दी कोई अपना निर्णय नहीं किया जा सकता। लेकिन दावे ये हो रहे हैं कि हिंदू पक्ष अपने दावे कर रहा है, आश्वस्त है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। देखिए, मैंने आपसे अभी क्या कहा कि देखिए ये किसी के कहने पे नहीं, ये तो एविडेंस बताएगा। और बात कहने की तो देखिए हम भी ये कह सकते हैं कि भाई तहखाने में कहाँ फव्वारा होता है, और उसका जो क्या कहते हैं शेप देखिए, इस शेप के कई फव्वारे होते ही नहीं है। तो हर आदमी अपने दावे कर रहा है, उन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट बताएगा, कोर्ट उसको देखेगा। न्यायालय की प्रक्रिया इसीलिए है कि आपको अगर किसी चीज पर कोई आपत्ति है तो आप जाइए और न्यायालय से अपनी याचिका दीजिए और न्यायालय खुद ही उस पर अपना आंसर देगा, आदेश देगा। ठीक है तकी जी, ठीक है हाजी जी। देखिए, जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि फव्वारा तहखाने में नहीं होता और कहाँ होता है, तो अब वो 400 साल 500 साल पहले का मैकेनिज्म तो हम अगर समझाएंगे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, उनकी समझ में भी नहीं आएगा और शायद हम समझा भी नहीं पाएंगे। और हमारा देश पाषाण युग में नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। और अगर मुग़ल कालीन उस वक्त इस तरह के फव्वारे होते थे तो और भी जगह पे होंगे, कोई एक ही जगह अछूती तो होगी नहीं कि यहीं पे बना हो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ऐसे दुनिया के बहुत से उत्तर प्रदेश में ही बहुत से ऐसे नमूने होंगे। तो हम अभी पाषाण युग में नहीं है, सांस्कृतिक युग में है, तो कोर्ट उसका भी निवारण करेगा। जो भी टेक्नीशियन लगेंगे, जो टेक्निकल वो होगी वो देखी जाएगी, उसके बाद फैसला आएगा। अभी ये कहना, क्योंकि दावा हमने नहीं किया है कहीं जाके कि ये हमारा है, दावा किसी और पक्ष ने हमारी मस्जिद में आके किया है कि यहाँ ये है, तो जो हमने आज तक जाना है, देखा है, हम वही कहेंगे। हम उसको फाउंटेन ही जानते तो हम फव्वारा ही कहेंगे, ठीक है, दावा हमारा नहीं है। वजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम हो, ये कहा गया है याचिका में, पश्चिमी दीवार को हटाया जाए। हाजी जी, देखिए, अब यहाँ पे फिर 1991 का वर्षिप एक्ट फिर आड़े आ रहा है। अगर बेहतर होता सरकार ये सब इन मुद्दों को, जब उनके ही सहयोगी संगठनों को उठाना था तो पहले फुल मेजॉरिटी में थी, ये एक्ट ही ख़त्म कर देती तो ये बात ना आती। क्योंकि किसी भी धार्मिक स्वरूप की, क्योंकि वज़ू खाना नमाज से पहले वज़ू वाजिब है, ज़रूरी है, उसके बिना नमाज नहीं होती। तो अब वहाँ पे अगर उसके स्वरूप को चेंज किया जा रहा है किसी भी वजह से, तो ये एक्ट के खिलाफ जा रहा है। इस पे सरकार को और कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी।
जी राघवेंद्र जी, अब आवाज आ रही 26 है? तारीख की तारीख जो नई है वो मुकर्रर कर दी गई है, यानी कि मेंटेनेबिलिटी क्या होगी कोर्स की, ये पूरे मामले की, पूरा मामला अदालत की दहलीज पे है और क्या कुछ कहेंगे सर? हिंदू पक्ष बेहद आश्वस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। ये जो वर्ग है जो लटकाने भटकाने अटकाने का बार बार काम करता है, उनकी चालबाजियां अब चलने वाली नहीं है। पूरे देश ने देखा किस तरीके से ये लोग कभी खसरा नंबर के बहाने, कभी फोटोग्राफी के बहाने, कभी नारेबाजी करके, कभी कमिश्नर बदलने के नाम पे बेकार की बातें कर करके ये लोग पैसे को लटकाने का काम करने का यत्न कर रहे हैं। अब सर्वविदित है, वहां पर जो है शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है। क्या शिवलिंग और फव्वारे में अंतर नहीं होता है क्या? ये लोग शिवलिंग को फव्वारा बताने का काम। चलिए इस विषय पर भी हम विषय न्यायालय के अधीन छोड़ते हैं। अब ये जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है मंदिर की दीवार है, उसमें भी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। दूसरा विषय, क्या ज्ञान वापी शब्द जो है शुद्ध संस्कृत का शब्द है? पूरे विश्व को बता दीजिए कि दूसरी मस्जिद कोई संस्कृत के शब्द की है क्या? ये लोग किस प्रकार की बातें करते हैं? नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है। और दूसरी बात, औरंगजेब का जो फरमान है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो विषय आपके ज्ञान वापी के विषय पर है वही आपके मथुरा का भी है। दोनों विषय औरंगजेब ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि दोनों मंदिर तोड़ करके मस्जिद की स्थापना की जाए। देखिए, ये सब विषय न्यायालय के अधीन है। बेहतर हो ये लोग न्यायालय के ऊपर विश्वास करें, जो न्यायालय निर्णय करे उसका फैसला भी सुना दिया, न्यायालय पे विश्वास भी करें। ये है इनसे एक सवाल जरूर ले लिए। जो है समाज का एक वर्ग, एक सवाल इनसे ले लिए, इनका निजी मत है या भारतीय जनता पार्टी का ही मत है? ट्रिपल तलाक के विषय में जब न्यायालय ने आदेश दे दिया तो ये शरीयत की बात करने लगते हैं। देश अभी साहबानों के विषय पूरा नहीं है, साहबानों के विषय में शरीयत की बात करने लगते हैं। आज की तारीख में ये कानून की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। जी कुछ बोल नहीं है? नहीं सर, मैं नहीं, सवाल पूछ रहे हैं हसन जी, ये कह रहे हैं कि आपका पर्सनल ओपिनियन है या फिर पार्टी की तरफ से ये बात रख रहे हैं, ये हाजी का कहना है। देखिए, विषय जो है ये मेरा पार्टी की तरफ से तो स्पष्ट मेरा यही करना है, न्यायालय जो आदेश करेगा उसका अनुपालन किया जाए। ये है हकीकत, यही हकीकत है कि कौन, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग तो अब समझ में आ गया कि कौन सी पार्टी इसको लटकाने भटकाने उलझाने का काम कर रही है, क्योंकि इनका निजी नहीं, ये इनकी पार्टी का मत है। ये कह रहे हैं, ये साफ साफ भारत समाचार पे कह रहे हैं पार्टी का मत है, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है वही इस विषय को पेचीदा बनाए हुए, वरना कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कोई उलझन नहीं है। ये क्योंकि आपने इकरार किया है भारत समाचार पे और आपने इकरार किया ये आपकी पार्टी का मत है। न्यायालय के अपना काम करने, अरे न्यायालय का मखौल आप उड़ा रहे हैं। आपने अभी बहस हुई नहीं और आपने फैसला सुना दिया। होते कौन है आप फैसला सुनाने वाले? ये हिटलर का राज नहीं है, यहाँ जनतंत्र है, यहाँ जनतंत्र है। जिस आप चिल्ला रहे थे कि आधी आबादी ने मुझे वोट दिया, उसी आबादी का बेटा हूँ, उसी आधी आबादी का बेटा हूँ, उसी का पिता हूँ, उसी का भाई हूँ, उसी का पति हूँ। सवाल आपसे बनता है, ये सारा स्कैंडल खड़ा किया हुआ आपका है, जो आपने आज इकरार किया है। भाई हर चीज संविधान में चलेगी, अब संविधान याद आ गया, जैसे ही चोट पड़ी वैसे ही संविधान याद आ गया। अभी तो आपने फरमान सुना दिया था, आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। उचित नहीं है, पूरा देश देखता है, आप लोग देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और समझ रहा है। जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल समझ रहा है, देख रहा और समझ रहा है। बताइए आप लोग क्यों, आप भाई जब एक न्यायालय के अधीन में तो कैसे आपने फैसला सुना दिया? न्यायालय के अधीन है, आपने फैसला सुनाने वाले होते कौन है? किसने अधिकार दिया आपको ये? जब सारा पैनल, सारे प्रदेशवासी कह रहे हैं कि न्यायालय का फैसला जो आएगा वो मान्य होगा, तो आप फैसला सुनाने वाले कौन होते हैं? किस कोर्ट के जज है आप? तकी जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा, जो चाहे लिखा लो हर अखबार तुम्हारा। तो सरकार आपकी, अब जो चाहे कर लिए। लेकिन इसी काशी बनारस में जहाँ का जिक्र हो रहा है, वहाँ जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था तो सैकड़ों मंदिर वहाँ तोड़ दिए गए और लोगों ने हजारों की संख्या में शिवलिंग को पड़ा हुआ देखा। उस शिवलिंग के प्रति किसी ने अपनी आस्था या अपना
अपना आपत्ति नहीं दर्ज कराई, वहाँ लोग खामोश रहे। अलवर के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मेयर है, वहाँ सभासद भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ मंदिर तोड़ा जाता है, वहाँ किसी को आपत्ति नहीं होती, वहाँ बीजेपी के लोग नहीं शोर मचाते। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का लगातार ये रहा है कि उन्माद पैदा करना। और भाई साहब कह रहे थे हमें कोर्ट का रुक जाइए, आपके बात में नहीं बोला था। अगर आप कोर्ट का सम्मान करते हैं तो सबरीमाला वाले केस में आपने कोर्ट के बारे में क्या कहा था? अमित शाह जी ने क्या बयान दिया था? और जो आर्टिकल 124A के बारे में आप कह रहे हैं, आप न्यायालय से कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा ना पार करो, आप कहाँ सम्मान करते हैं कोर्ट का? जब फैसले आपके मुंह आते हैं आप कोर्ट के सम्मान की बात करते हैं आप, और जब आप फैसले आपके केस जाते हैं तो आप उसको कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा को ना पार करे कोर्ट। आपने कभी कोर्ट में सम्मान नहीं किया। ज्ञान वापी की तुलना सामान्य मंदिरों से नहीं की जा सकती है श्रीमान जी। अरे वहाँ बड़े प्राचीन मंदिर थे श्रीमान जी, 5000 साल पुराने मंदिर थे, वो सबसे पुराने मंदिर थे। कहाँ प्रतिष्ठा होती है? और दिल्ली में मंदिर तोड़ा तो भाजपा के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने भारत के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर अंग्रेजों ने तोड़े। कितने मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी ने काशी विश्वनाथ तोड़ दिया, खाली पूरे देश में तोड़ा, अलवर में तोड़ा, कितने तोड़े? राघवेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं, मकसद बात पैदा करना है, लोगों में नफरत पैदा करना है, आपको नफरत से वोट लेना है और 2024 में बोला क्या आना है। क्योंकि महंगाई पे आप बोल नहीं सकते, बेरोजगारी पे आप बोल नहीं सकते, महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय हो रहा अपमान हो रहा है उस पर बोल नहीं सकते आप, कानून व्यवस्था जो दस्त पड़ी उस पर बोल नहीं सकते, अन्याय लगातार हो रहा है उस पर बोल नहीं सकते। ना आप पिछड़े वर्गों का सम्मान करते हैं, ना आप दलितों का सम्मान करते हैं, ना ओबीसी का सम्मान करते हैं, ना आप संख्यकों को सम्मान करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला के सरकार में रहना चाहते हैं। सरकार की लड़, आपको नशा आ गया, सरकार लग गया। ठीक है, 26 को सुनवाई होगी, बहस लगातार जारी है, आगे केस की रूपरेखा क्या होगी ये 26 को तय होगा। फिलहाल कुरुक्षेत्र में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे।